डोंबिवली पूर्व ठाकुर्ली येथील शमशेर खान यांना तसेच त्यांच्या परिवाराला 90 फीट रोड मसोबा चौक येथील शौचालयासमोर मारहाण झाली आहे। शमशेर खान हे त्यांच्या परिवारासह मसोबा चौकात राहत असून गेल्या 7 तारखेला मसोबा चौकातील सार्वजनिक शौचालय बाहेर असताना त्यांची सासू रुक्षाना बेगम त्या ठिकाणी पाणी भरण्यासाठी पाईप लावत असताना त्या परिसरातीलच कुंदन भास्कर चौधरी यांनी रुक्षाना बेगम यांना शिवीगाळ करत शमशेर खान यांना बाजूलाच पडलेल्या लोखंडी सळईने उजव्या हाताच्या कोपऱ्यावर मारत मारहाण केली। सदर घटनेवेळी शमशेर खान यांनी आपली सुटका करीत पळ काढला, परंतु कुंदन चौधरी आणि अविनाश चौधरी त्यांचा पाठलाग करत घरापर्यंत जाऊन फावड्याच्या लाकडी दांडकेने उजव्या पायाच्या खाली मारत दुखापत केली। त्याबद्दल शमशेर खान यांनी पोलीस चौकी गाठली असताना शास्त्रीनगर रुग्णालयामध्ये त्यांच्या उपचारासाठी पाठवले। मी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला, हे कोणाच्या पोटामध्ये दुखत असेल त्यामुळे एवढा मोठा प्रकार घडला, असं शमशेर खान म्हणत साई शेलार यांच्यावर टीका केली आहे। कारण कुंदन चौधरी यांचे साई शेलार सोबत चांगले संबंध असून आम्हाला छोटे मोठे डाव रचून अडकवण्याचा प्रयत्नात असल्याचे शमशेर खान यांनी सांगितले। पाहूया सविस्तर वृत्त न्यूज रिपोर्टमध्ये। ठाकुरली एफ वार्ड में रहता हूँ 47 में। सर मैं शौचालय के अंदर था, सार्वजनिक शौचालय है 90 फीट ठाकुरली चौक पे। शौचालय के अंदर से मुझे बहुत बड़े बड़े आवाज़ आ रहे थे कि बाहर कोई किसी को गाली दे रहा है। तो मैं निकलने के बाद में देखा तो वो कुंदन चौधरी जो है वो मेरी सास को ही गाली दे रहे थे कि रास्ते में तुमने पाइप क्यों छोड़ा है। जबकि जब मैं शौचालय जा रहा था तो वो पाइप जो है मेरे एकदम दीवार के घर के दीवार के बाजू में था। तो इन्होंने साई सेलार ने इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि मुझे किसी न किसी पॉइंट में फंसा के झगड़ा करके मेरे नाम को बदनामी करना है, नाम ख़राब करना है। उस वजह से उसने रोड पे वो पाइप पसार दिया था। तो मैंने उनको इतना समझाया कि आपको जो भी बात करना है आप मुझसे बात करो, वो मेहमान है, हमारी सास आई है 2 दिन हुआ गांव से, उनको मराठी गाली आप दे रहे हो, उनको नहीं समझ में आता है। तो उतना ही बोलने पे कुंदन चौधरी ने डायरेक्ट गस्से पे हाथ रख के मुझे नीचे गिरा दिया और मुझे बोलता है कि तू क्या ज़्यादा बात कर रहे है क्या मेरे से। फिर मैं उठने गया तो उसने साले के रोड सीधा मारा है। और उसके बाद में फिर मैं घर पे आया तो उन्होंने फिर अपने लड़के को लेके आया, फावड़े के डांडे से इधर राइट साइड पे मेरे को नीचे मारा। फिर भी उनका पेट नहीं भरा तो उनके लड़के ने, अविनाश चौधरी, कुंदन चौधरी, सचिन चौधरी ने और एक अनजान व्यक्ति ने मुझे घसीटते हुए पीछे से लाकर यहाँ बैनर पे पटक के मुझे गिराया और फिर लात से और फैट से मारना शुरू किया। तो यहाँ पे मेरा स्लम कार्ड का शिविर लगा हुआ था, तो वो शिविर वाले को भी उन्होंने दम दाटी करके भगा दिया। उसके बाद में फिर हम लोग पुलिस कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में गए तो इनकी भी पूरी टीम गई थी। लेकिन हम लोगों को वहाँ पे ये हुआ कि सुलह करना है, तो मैं सुलह के लिए भी तैयार था कि आजू बाजू में रह के झगड़ा नहीं करना है। लेकिन उतने पे ही साई सेलर आए, ऊपर गए एसीपी ऑफिस में, उन्होंने समझाया। वो एसीपी को मेरे विरोध पूरा भड़का दिया कि ऐसा ही विवाद करता है, लोगों से खंड नहीं लेता है, ये है वो जो भी बोलना था। फिर पुलिस आए और मुझे डायरेक्ट अंदर लेके गए, लॉकअप में बंद कर दिए। फिर कुंदन चौधरी को और अविनाश चौधरी को लॉकअप में ना डालते हुए उनको छोड़े, वो आए 90 फीट पे, उन्होंने अपना जो टपरी था उनका वड़ा पाव का वो मेरे साका के सामने रख दिए। और उतने पे मेरे परिवार को पता चला, बहनों को पता चला कि मेरे भाई को मारे उन लोगों ने। तो बहन लोग आए मुझसे मिलने के लिए, तो वो लोग क्या बोले सबके बीच में कि ये लोग आए हमारे साथ सोने के लिए। तो उस पर बहन हमारी एकदम गुस्से में आ गई। तो उन्होंने बोला कि भाई के ऑफिस के सामने से पहला टपरी हटा लो। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का जगह है क्या। तो जब बाप का नाम निकाले तो बहनों ने कहा कि वो टपरी वहाँ पे पलटी मार दिया। पलटी मारने का फ़ायदा उन्होंने इतना उठाया कि उन्होंने उसका वीडियो बनाया और वो वीडियो के ऊपर उन्होंने एक नई कहानी तैयार की। लेकिन साई सेलार का, कुंदन चौधरी का, अविनाश चौधरी का ये पहला वाक़या नहीं है। जब मैंने आरपीआई में वार्ड अध्यक्ष का पद लिया था तभी उन्होंने बाहर से शटर में लॉक लगा के, पीछे से मेरे दरवाजे में लॉक लगा के पूरा पेट्रोल डाल के जलाया था, जिसका बाकायदा एफआईआर रामनगर पुलिस स्टेशन में मैंने नोंद कराया। और उसी तत्काल मौके पे पुलिस आके पूरी चौकसी की थी। उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। ईद के दिन भर चौक पे मुझे मारे थे। मेरा मार खाने का वीडियो मेरे बच्चे ने रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड हमने सुरेश आयरे साहब को दिखाया था। तो भी उनके ऊपर कोई कड़क कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि उनके ऊपर साई सेलार बीजेपी का जो नगर सेवक है उसका पूरा सपोर्ट है। और मैं एक फैमिली को लेके रहने वाला गरीब बंदा हूँ, मेरे पास किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। पुलिस का मुझे सपोर्ट है, मैं पुलिस का आश्रय लेता हूँ और पुलिस के हिसाब से मैं चलता हूँ। करके हम वाद विवाद से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि हमको हमारे बच्चे का भविष्य तैयार करना है, बच्चे का भविष्य लेके चलना है। लेकिन ये गांव गुंडे कभी भी आते हैं और जुम्मे का दिन, जिस दिन मुझे मारे वो भी दिन जुम्मा था, मुझे नमाज को जाना था, इन्होंने नमाज जाने नहीं दिया। और जिस दिन मुझे पहले बार 2020 में मारे थे वो भी हमारा रमज़ान का चांद रात था। लेकिन मैं मुसलमान होकर मुझे ये गर्व नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं गाँव वाले के एरिया में रहता हूँ। मैं हिंदू मुसलमान सबको अपना मानता हूँ, मंदिर की भी साफ़ सफाई मैं कराता हूँ। मेरे लिए मंदिर मस्जिद दोनों एक बराबर है। लेकिन ये जो भेदभावी लोग हैं इनके विरुद्ध कड़क कार्रवाई होनी चाहिए।
ये बोलते हैं कि मैं कांग्रेस में रहने के बाद में ये कांग्रेसी है। तो इनको मैं बता दूं कि साई सेलार से केवल मेरा विवाद है, क्योंकि बीजेपी के जो आमदार है रविंद्र चौहान साहब, उनसे मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट है। नंदू परब से मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट है। बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है शशिकांत कामले साहब, उनसे मेरा अच्छा संबंध है। हमारे बड़े भाई संजय देशले साहब से मेरा अच्छा संबंध है। रवि यादव मेरा एकदम जिगरी दोस्त है। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ होता तो इतने सारे मेरे कांटेक्ट में मेरे अपनेपन नहीं रहते थे। लेकिन केवल साई सेलार को ही मुझसे तकलीफ है, जबकि मेरा पट्टा जो आता है वो एफ वार्ड है, वो वार्ड श्रीकर चौधरी का है। हमारे नगर सेवक जो श्रीकर चौधरी है, हमारा विवाद उनसे होना चाहिए। लेकिन 16 साल हो गया, ना तो श्रीकर चौधरी ने मुझे तकलीफ दिया, ना मैंने कभी उनके काम में आड़े डाला। लेकिन साई सेलार का पट्टा 46 है, उनको हमारे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने आकर हमारे ऊपर क्या बोलते क्रॉस केस डलवाया है, जबकि हमारा सुलह हो गया था, हम पुलिस स्टेशन के बाहर निकल गए थे, फिर भी साई सेलार ने आके विवाद को बढ़ाया है। तो मैं पुलिस से, महाराष्ट्र की सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस आदमी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। और हमारा पैर पीछे था, तो सब मतलब पानी की वजह से हम किसी के भी पास से पानी मांगते हैं तो ये कुंदन चौधरी मना करता उन लोगों को, हमारे को पानी लेने से मना कर देता। तो मैंने बोली कि मैं बोली हरजली से आपने हमारा पानी बंद करा दिया। अब इनके पापा से मैं पानी लेती हूँ, तो बोलते हैं कि मैंने बोला नहीं इधर से पानी नहीं भरने का। तो मेरा आदमी आया बाथरूम में से और उनको भी लोग पटक के मारने लगे, वहाँ से पीछे से लेके आके आगे तक मारे। और मैं, मेरी मम्मी और मेरा आदमी 3 ही जन थे, लोग 4 लोग मिलके मेरे आदमी को मारे, जिसमें सचिन चौधरी है और अविनाश चौधरी है, कुंदन चौधरी है और नंदन चौधरी। वो डायरेक्ट मेरे आदमी का हाथ पकड़ा, उसने मारा नहीं लेकिन पकड़ा। उसके बाद ये तीनों मिलके मेरे आदमी को बहुत मारे, जिसमें मेरे आदमी का हड्डी फ्रैक्चर हो गया। तो हमारे को इतना तकलीफ देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे। हमारे घर के अभी हमारे आदमी को कुछ हो जाता था तो पुलिस वाले भी हमारा मदद नहीं करे। पूरे वीडियो में मैं यहाँ नहीं हूँ तो भी वो लोग ने मेरे ऊपर भी केस बनाए, तो हमारे को मार की और हमारा कंप्लेंट पुलिस वाले लेते भी नहीं। तो हम लोग जाएंगे कहाँ। अभी मेरे आदमी के ऊपर फावड़ा मार रहे, कोयता उठा रहे, हम लोग क्या करेंगे। हमारी क्या गलती है, इतना ही गलती है ना, हम भाड़े पे पानी भरते तो वो नहीं देना तो बोल दो ना डायरेक्ट। हम हमारे जाति के लिए हो रहा है तकलीफ, हम मुस्लिम है तो क्या हम लोग अछूत जात के लोग हैं क्या। हमारे को पानी के लिए कुंदन चौधरी हमेशा हमारे को तकलीफ देता है, अविनाश चौधरी तकलीफ देता है। ये क्या है, 12 सालों से हम लोग झेल रहे हैं। मेरे आदमी पे 10 बार कंप्लेंट हुआ है और कुछ किसी ने कंप्लेंट लिया नहीं। 10 चक्कर ये लोग ने मारे, फिर भी हम लोग बोलते जान दो छोटा मामला है। ऐसा सोच के हम लोग इतना सालों से, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। आधी रात में घर में घुस जाते हैं, आधी रात में हमारा घर जला देते हैं, लोगों को कितना तकलीफ देते हैं। और सबके पीछे साई सेलार है, क्योंकि हर मामले में साई सेलार इनका सपोर्ट करता है। अभी बीच में उन्होंने लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया, इनके ऊपर हाथ उठाया, रोशन खान ने इनके ऊपर हाथ उठाया। तो ये लोग क्या करेंगे गुस्से में, तो पलटी तो करेंगे ना। और वो लोग जब मार सकते तो हम लोग पलटी भी नहीं कर सकते। तो उन लोग ने हमारा वीडियो तक बनाया है। हम बोले, हमारा नाम है रुखसाना निशा। हमने 6 तारीख को आए अपने दामाद के घर और 10 का टिकट हमारा रहा। वो बूढ़ा चाचा ये सब पानी के लेकर पाइप साइड में रहा। वो बूढ़ा चाचा पानी वाले आए, वो बोली कि कंप्लेंट करेगा, वैसे करेगा। हमने गए, हमारी लड़की पूछा लो कि चाचा इसलिए काहे कर रहे हैं, तो कह रहे कि हम करेंगे। इतने में शमशेर खान ने बाथरूम से आए, हाथ में बाल्टी लेकर वो अपना आ रहा, उसको कालर खींच के मारने लगे। हम छोड़ाने कि चाचा जाने दीजिए, काहे आप मार रहे हैं। उसका लड़का भी बड़ा आया, पूरा टावर से कूदा कर मारने लगा। 4 ढिमलियाँ हमने खाए, हमको 2-4 फैट लगा है, सूजन हो गया जो है। कोई था नहीं, छोटे छोटे बच्चे लोग बाहर रहा। और उसके बाद सब कोई 4 जन मारने लगा। शमशेर ने जान बचाकर भागते भागते वो गया कहाँ हमको ये मालूम नहीं है, हम यहाँ के तो नया हैं। वो भागते भागते गया, उनकी बहन लोग आई, हल्ला गुल्ला किया। बहन लोग का लखेदा 1-2 आदमी वो लोग फेंक फाक किए। गुस्सा में कोई भी तो करेगा ना, जिसका भाई को मारेगा कोई कुदारी से पटक के, सब टूट फूट गया है तो गलती उसकी है। उसको हम खुद मना करें लेकिन वो मान नहीं रहा। अब चाहे कि आखिर ऐसा धांधली काहे लोग कर रहा है यहाँ का। अब बराबर के ही हाल है, जब हम आते तब देखते यही ड्रामा, लेकिन हम समझाते कि जाने तो मिल कर रहो, वो लोग नहीं करता है। एक और बार हो चुका, जब हम आते तब हमारे सामने अन्याय होता, अकेला पाकर उसको पीटता है लोग। अगर वो पतला रहता तो मर जाता जगह पर। और देखिएगा तो हमारे शरीर में सूजन हो गया। हम थाना भी गए, लेडीज़ को भी बोला कि सर देखिए, तो पूछी हो कि दवा चाहिए दवा खाना कि नहीं, हमको जाना है, 10 का टिकट है। तो वो कहें कि ठीक है मौसी, आपका नाम हम नहीं देंगे।
अब आपका अगर यकीन नहीं तो चेक करिए, हमारा शरीर फूल गया, हमको 4 घुलटनिया हम लोग ने मारा है। मैं शमशेर की बहन हूँ। एक्चुअली हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको हमसे प्रॉब्लम है उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम जो यहाँ पे रहते हैं ना, आज से नहीं है, बचपन से, और यहाँ ही रहने वाले। अगर आपको तकलीफ है तो आप जा सकते हैं। रह गया साईं दादा का, उनके पापा जो थे वो एक भगवान के हिसाब से थे हमारे लिए, और अब जो उनका बेटा है वो शायद शैतान से भी बुरा है। ये मेरी नज़रिया है उनको देखने का, क्योंकि मैंने हमेशा देखा, ये 5वीं बार है कि उन्होंने जैसा किया है ना बर्ताव। एक बार तो मेरे सामने उन्होंने हाथ पैर भी जोड़ा था कि दादा सुनिए, एक बात सुनिए, लेकिन नहीं, उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने सीधा मेरी बहन के ऊपर अटैक किया था, और ये जहाँ तक अपने देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनको ये बात सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमें उनके साथ कैसा रहना, तो ये गलत है। मैं इतना ही चाहती हूँ कि उनको इस बार ऐसा सपोर्ट करना चाहिए था कि दोनों के थ्रू बोलना चाहिए था कि ये भी अपने वो भी अपने, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने उसका सपोर्ट करते हुए हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ तक दादा करके उनको समझाने आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, FIR हमारे ऊपर ही दर्ज कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे इतना ही बताइए कि उनके पापा जो थे वो इंसान थे और ये शैतान है, इसलिए हमें इतना परेशान किया जा रहा है। मुझे साई से एक बात बोलना है, दादा अभी आप ये अगर वीडियो देखेंगे तो एक बात अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए कि गरीबों का भी दाता एक है, जो खुदा है, वो आपके साथ इंसाफ ऐसे करेगा ना कि जीते जीते मरते हुए रहेंगे आप। इतना याद रखना। आज आपके पैसे के ऊपर आपको इतना ये है ना कि मेरे पास पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इनका सपोर्ट है तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तो मरते ही हैं और मरेंगे। हम जैसे जो है ना, रोड पे जो कमा के खा के थोड़ा बहुत चलाते हैं ना, हम जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन आपके लिए एक बात है, अभी भी इंसानियत जिंदा है। अपने बच्चों को लंगड़ा लूला नहीं चाहते तो अभी भी इंसाफ करिए इनके साथ कि इनको अंदर डालिए, और ये जाना ही चाहिए। और रह गया उनको जो वीडियो हमारा बनाया ना, ये इनकी सोची समझी प्लानिंग थी, जिसके भागीदार हम बन गए। इसलिए बने कि हम उनको समझाने आए थे कि दादा देखिए ऐसा मत करिए। लेकिन उनकी कोई 2 लेडीज़ थे, 3 जेंट्स थे, जिन्होंने हमारे ऊपर हाथ छोड़ा। तो हमने ये किया, हम मानते हमने गुनाह किया, लेकिन क्यों किया इसका आप निकालिए, इंक्वायरी करिए कि हमने क्यों किया। अरे किसी के सामने आप ला के ऐसे लगाओगे, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और मेरा भाई हो, हाँ आप जैसे भाई है, हमने आपका भी सपोर्ट बहुत बार किया, वैसा वो भी भाई है। इस बार आपने जैसा उनको मारा, अगर वो मर जाते उनके 4 बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ, आज आपने 2 बार किया, 2 बार हो गया ना। एक बार पेट्रोल डाल के जलाया है, एक बार चोरी करा है, ये हमेशा सहते रहेंगे, वो अब की नहीं सहने वाले। इसके खिलाफ आप लोग का एक्शन लेना है, मतलब लेना है, और नहीं लिए तो साई के सामने में जाके ऑफिस के जल जाऊंगी। ये मेरी वार्निंग नहीं, ये मेरा जबान है। अगर इसका जल्द से जल्द नहीं हुआ तो उनके सामने मैं जाके अपने आप पे पेट्रोल डाल के जलूंगी। इसका मैं चैलेंज कर रही हूँ, और मेरे बच्चों की कसम खा के बोलती हूँ, मैं ये करूंगी। इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 4 बार हो गया, 4 बार हो गया। ये हर में से कितना बर्दाश्त करेंगे? हाँ, भगवान पे छोड़े, भगवान पे कहाँ भगवान? हर झगड़े हर बार ऐसा, मतलब जब तक मेरे भाई का जान नहीं जाएगा तब तक शांति नहीं होने वाला है। हाँ, उनका जान जाने के बाद ही शांति होगा। हमें ये नहीं चाहिए, मुझे अभी इस बात तो इंसाफ चाहिए, मतलब चाहिए।